साथियों नमस्कार। आपको हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बता दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जो सबसे अधिक धर्म प्रभावित है वो धर्म है आपका शैव वैष्णव धर्म। शैव वैष्णव धर्म। आइए शैव वैष्णव धर्म की बात करें। शैव धर्म क्या था? शैव धर्म जो शिव को मानते थे वे शैव धर्म की ओर गए। अब वैष्णव धर्म में विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव धर्म की ओर चले गए। ठीक। शिव को मानने वाले व्यक्ति शैव धर्म को अपना लिया और विष्णु को मानने वाले वैष्णव धर्म को अपना लिया। इतना आप लोग समझ गए अच्छे से। फिर उसके आगे क्या होता है, आइए अब थोड़ा चर्चा विस्तार में करें। वैष्णव धर्म। अगर हम वैष्णव धर्म की बात करें, इसी वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की चर्चा वैदिक काल में है, वैदिक काल में भी है, लेकिन उस काल में उतनी मान्यता नहीं मिली। उत्तर वैदिक काल में विष्णु की चर्चा है। किसकी चर्चा है? विष्णु की चर्चा। अगर देखें तो ये धर्म आगे चलकर नारायण धर्म बन जाता है। नारायण धर्म। और नारायण धर्म अवैदिक काल की बात करता है। अवैदिक काल अर्थात इनका वेदों से कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनका वेदों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। और नारायण धर्म के उपासक ही भागवत कहलाए। नारायण धर्म के उपासक ही क्या कहलाए? भागवत कहलाए। इनके संस्थापक की बात करें, इनके संस्थापक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। ये कर्मकांड और पशु की हत्या के विरोध में थे। कर्मकांड और पशु की हत्या के किस में थे? पशु की हत्या के विरोध में थे। वैष्णव धर्म, जिसको हम भागवत धर्म भी कहते हैं, इसकी चर्चा वैदिक काल में भी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में हम विष्णु का नाम लेते हैं और यही धर्म आगे चलकर किस में बदल जाता है? नारायण धर्म में। और नारायण धर्म को अगर हम देखें तो ये अवैदिक काल की घटना है। और ये अवैदिक का मतलब जिनका उल्लेख वेदों में न मिले। और इन्हीं वेदों में उल्लेख न मिलने के कारण यही धर्म आगे चलकर क्या कहलाता है? भागवत धर्म। और भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। और ये कर्मकांड और पशु हत्या के क्या थे? विरोध में थे। क्या थे? विरोध में। ठीक, इतना समझ गए। इस धर्म में मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। ठीक है, पूजा होती है। और इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या है? वो आपका वैष्णव धर्म है। वो आपका क्या है? लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म। निवास वासुदेव कृष्ण का अगर निवास देखें तो इनका निवास स्थान कहाँ है? आप सब लोग जानते हैं, वासुदेव कृष्ण का निवास स्थान मथुरा माना गया है। इस धर्म का सबसे अधिक अगर उदय की बात करें, सबसे अधिक उदय कब हुआ? तो इस धर्म का सबसे अधिक उदय आपका मौर्योत्तर काल में माना जाता है। इसमें मौर्योत्तर काल में इस धर्म का सबसे अधिक उदय हुआ।
और प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से भी मिलती है। प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से भी मिलती है, हमारे उपनिषद से भी मिलती है। और मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था, और भागवत धर्म के प्रचलन के कारण ही जब मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की एक लोकप्रिय पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका क्या नाम था? इंडिका। उसमें ये कहा गया है कि जो सूरसेन हैं, सूरसेन यानी मथुरा के लोग, जो सूरसेन हैं, सूरसेन का मतलब होता है मथुरा के लोग। वो मथुरा के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे चलता गया ये धर्म, बहुत आगे तक चला। फिर उसी समय जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो शुंग वंश में भी हेलियोडोटस आए थे। शुंग वंश में कौन आए थे? हेलियोडोटस। वो इस धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोटस आए थे। हेलियोडोटस ने इस धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म अपना लिया। भागवत धर्म अपना लिया था। ठीक है। और गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। इसकी गरुड़ स्तंभ। और इसी गरुड़ स्तंभ में वो उसने जो लेख लिखाया था, वो लेख क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे चला गया। ये गरुड़ स्तंभ में जो लेख हेलियोडोटस ने लिखवाया है उसमें क्या लिखवाया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही चलते चला गया। और फिर इनको और नाम से भी जानते हैं, जैसे देवकी पुत्र के नाम से। देवकी पुत्र के नाम से भी वासुदेव कृष्ण प्रसिद्ध थे। और होते होते चला गया। और श्री कृष्ण ने भागवत गीता में उपदेश दिया है। और ये श्रीमद् भागवत गीता जो उपदेश दिया है, इसके रचयिता कौन है? रचयिता, तो इसके रचयिता माने जाते हैं आपके वेदव्यास। और वेदव्यास को रचयिता माना जाता है। ठीक। और जो इस धर्म से रिलेटेड व्यक्ति थे उन्हें भागवत धर्म पथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत धर्म पथिक कहा जाता है। ऐसे ही चलता चला गया। और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को लोग देवता मानने लगे। और देवता मानते मानते इन्हें क्या हुआ? विष्णु जी के रूप में देखने लगे कि विष्णु के ही एक रूप हैं। और सभी धाराएं मानने वाले लोग हर एक कला में, मौर्योत्तर काल में, मथुरा कला में, गुप्त काल में, हर एक जगह इनकी पूजा अर्चना होने लगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है वैष्णव धर्म। इसके बाद आता है आपका शैव धर्म। इसके बाद आपका आता है क्या? शैव धर्म। जैसा कि हमने बताया आपको कि शैव धर्म क्या है। शैव धर्म का मतलब जो लोग शिव को मानते हैं। किनको मानते हैं? शिव को मानते हैं। और शिव को मानने वाले लोग हड़प्पा सभ्यता से ही मिलना स्टार्ट हुए। हड़प्पा सभ्यता से ही, यानी जो आपकी IBC है, वहीं से ही इनके नाम की चर्चा होना शुरू हो जाती है। लेकिन उस समय शिव जी की इतनी चर्चा नहीं होती है। चोल काल में सबसे ज़्यादा शिव की चर्चा होती है। चोल काल में शिव जी की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। मौर्योत्तर काल में थोड़ा हल्की फुल्की चर्चा होती है इनकी, और वो भी मूर्ति के माध्यम से। किसके माध्यम से? मूर्ति के माध्यम से मौर्योत्तर काल में चर्चा होती है। गुप्त काल में शैव और वैष्णव दोनों धर्म अलग अलग हो जाते हैं। शिव को मानने वाले लोग ज़्यादातर दक्षिण भारतीय थे। क्या थे? दक्षिणी। जैसे चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और आपके राष्ट्रकूट के बाद एक और आ जाते हैं चालुक्य।
ये सब लोग मानने वाले दक्षिण भारतीय ज़्यादातर शैव धर्म को मानते हैं। ठीक, शैव धर्म परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना करता है। किसकी? परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की कल्पना करता है शैव धर्म आपका। शैव धर्म में सबसे प्रमुख 3 पदार्थ हैं। शैव धर्म में 3 पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पदार्थ? आपके 3 पदार्थ हैं पाशुपत, शिवपाश, पाश और पति। जैसे हम लोग कहते हैं ना पाशुपत शिव, तो वही पाश, पाश और पति। और 4 पद हैं शैव धर्म में, 4 पद हैं। वो 4 पद कौन कौन से हैं? विद्या, योग, कर्म और चर्चा। विद्या, योग, कर्म और चर्चा। अगर प्रमाणिक देखें प्रमाण रूप से, तो जैसे हमने बताया हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में भी इनका प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। उसके बाद अथर्ववेद में भी शिव का नाम है। अथर्ववेद में भी शिव का नाम है। सबसे ज़्यादा मत्स्य पुराण की चर्चा होती है और मत्स्य पुराण में इनके लिंग की चर्चा होती है, क्योंकि उस समय इनके लिंग का पूजा स्पष्टीकरण मिला था। इनके लिंग के पूजा का स्पष्टीकरण मिला था। इसी प्रकार शैव धर्म अगर देखें तो 4 भागों में बट गया। शैव धर्म 4 भागों में बट गया और 4 भागों में मुख्यतः कौन कौन से? एक तो पाशुपतिक, जिसे हम लोग कहते हैं ना पाशुपत शिव, तो एक पाशुपतिक। दूसरा आपके कापालिक जैसे जो भस्म वगैरह लगाए रहते हैं शरीर में, उन्हें ही कापालिक। और इनके इष्ट देव भैरव नाथ को इष्ट देव माना जाता है, क्योंकि भैरव भी क्या है? आपके शिव के ही एक रूप हैं। और आप देखेंगे कि ये भैरव जो भस्म वगैरह शरीर पे पूरे लगाए रहते हैं, आपके जो नागा साधु लोग होते हैं वो इनके कापालिक ही रूप के ही माने जाते हैं, नागा साधु लोग जो होते हैं। उसके बाद इनका एक तीसरा रूप है लिंगायत में क्या है? अनेक इनके शिवलिंग, जिसको हम लोग आप लोग कहते हैं शिवलिंग, तो लिंग रूप में इनकी पूजा होती है। इसमें क्या होता है कि हम शव को जलाते नहीं हैं। मतलब लिंगायत रूप में जो धर्म मानते हैं लोग शिव जी को, इसमें शव को जलाते नहीं हैं। ठीक है, दफना देते हैं। और सबसे ज़्यादा लिंगायत रूप आपके दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में। और चौथा अंतिम है कालामुख की अगर चर्चा करें तो कालामुख आपके शिव महापुराण में इनके जो मतावलंबी हैं उनकी चर्चा होती है। और सबसे ज़्यादा इसका प्रमुख अगर देखें तो प्रमुख आपका एक मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर। ये मंदिर कहाँ है? एलोरा की गुफा में। वहाँ पे कालामुख की चर्चा होती है और इससे जुड़े लोग नाथ संप्रदाय के होते हैं। किस संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के। और एक तरीके से इनका संस्थापक अगर नाथ संप्रदाय की देखें तो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ। जैसे आपके इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, तो वो भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। किससे हैं? नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर की बात करें शैव धर्म की, तो वो है राजराजेश्वर मंदिर तंजौर की आपकी राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक, तो ज़्यादा इस धर्म का भी। और इस राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो इनका निर्माण जो चोल शासक थे राजा राज प्रथम, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया था। तो बहुत ज़्यादा इनमें नहीं है। दोनों का
अगर विकास देखें तो 6वीं शताब्दी के बाद ही हुआ। और आपको एक एक नंबर का कभी कभार आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो बहुत ध्यान नहीं देना है, बस आपको जानते रहना है कि शैव धर्म क्या था, वैष्णव धर्म क्या था। शिव को मानने वाले लोग शैव धर्म कहलाए और विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव धर्म कहलाए। जैसे वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्ण को माना जाता है, और शैव धर्म के जो संस्थापक हैं उन शैव धर्म का संस्थापक को मानने वाले लोग एक तरीके से देखें तो आपके इधर दक्षिण भारतीय लोग ज़्यादा होते हैं। दक्षिण भारत में ही इनका धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, और दक्षिण भारतीय लोग इन्हें 4 भागों में बांट भी दिए हैं। कौन कौन से 4 भाग? क्या कहते हैं, पाशुपतिक, कपालिक, लिंगायत, जो आपको हमने यहाँ पे बता दिया, और कालामुख। लिंगायत, कालामुख, कपालिक और पाशुपतिक, यही 4 होते हैं। पाशुपतिक सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है इनकी। इसमें जो है शिव के 18 अवतारों को बताया गया है। ठीक, तो बस इतना ही जानिए, आगे फिर आपको हम बताएंगे मगध के विस्तार के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।